नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली है, उन सभी लोगों के लिए है जो योग की शुरुआत करना चाहते हैं, जिन लोगों के पास समय की कमी है, होम मेकर्स हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत सूटेबल होने वाला है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको ऐसे सरल इफेक्टिव योगाभ्यास का सीक्वेंस जिसे आप आसानी से घर पे बिना किसी इक्विपमेंट की मदद से कर सकते हैं। तो आ जाइए योगा के मैट पे और शुरुआत करते हैं इन अभ्यासों। तो सबसे पहले अपने दोनों आर्म्स को इस तरह से स्ट्रेच करते हुए रोटेट करना शुरू कीजिए आगे की तरफ। ऐसा करने से हम थोड़ा शोल्डर्स और आर्म्स में ब्लड के फ्लो को बढ़ाएंगे। इसके करेंगे 10 रिपीटेशन, देन 10 रिवर्स, 10 बार आगे, 10 बार पीछे। धीरे धीरे मीडियम पेस के साथ इस अभ्यास को हमें दोहराना है। अब इस तरह से दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, सर के पीछे फंसाते हुए कोहनियों को पीछे रखेंगे। पैरों के बीच में, पंजों के बीच में आपने 3 से 3.5 फीट का गैप करा। अब ट्विस्टिंग करेंगे अपनी अपर बॉडी की। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि जब आप वार्म अप करें तो उसमें आप स्पाइनल ट्विस्टिंग, कुछ ऐसे मूवमेंट जो आपकी स्पाइन को ट्विस्टिंग दे। ऐसा करने से हमारी जो मसल्स स्पाइन के इर्द गिर्द की हैं, स्पाइन को सपोर्ट देती हैं, वो मसल्स थोड़ी वार्म अप हो जाएंगी, उनकी जो स्टिफनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसके आपने लगभग 20 रिपीटेशन जरूर कर लेने। ऐसा करने के बाद पैरों के बीच में कीजिए गैप लगभग 4 से 5 फीट का। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए धीरे से दोनों पंजों को दाहिनी तरफ घुमा लीजिए, राइट साइड, टर्न होल बॉडी राइट। अब आपका ये लेफ्ट हिप को आपने पुश किया राइट साइड में एंड बेंड योर राइट नी। होल्ड कीजिए वॉरियर पोज, वीरभद्रासन। आर्म्स को खींचते हुए ऊपर स्ट्रेच किया, फिंगर्स को, फ्रंट नी को आपने बेंड किया 90 डिग्री एंगल पे। आप नीचे जा सकते हैं तो आप नीचे जाएंगे, अगर आपको घुटनों में तकलीफ है तो आप नी को कम मोड़िए और कुछ सेकंड रुकने के बाद धीरे से वापस। अब इस पोजीशन को जब आप कर रहे हैं, दोनों पंजे, दोनों पैरों के अंगूठे एक लाइन में हैं आपके बिग टोज। यहां से हम स्विच करेंगे अब लेफ्ट साइड। सो आपका दोनों पंजों का डायरेक्शन साइड की तरफ घुमाएंगे। आप अपने राइट हिप को पुश करते हुए लाएंगे लेफ्ट साइड, बैक सीधी, बाजुओं को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे आर्म्स को, फिंगर्स को खींचते हुए सेपरेट कीजिए, नी बेंड, घुटने को मोड़िए पीछे। आपका राइट लेग सीधा तना हुआ, नी को ऐसे बेंड मत कीजिए, स्ट्रेट कीजिए और होल्ड कीजिए इसे 20 सेकंड के आसपास। तो 20 सेकंड के आसपास आपने वीरभद्रासन पोजीशन होल्ड करना है। आपके हिप जॉइंट पे यहाँ खिंचाव महसूस होगा, उसे फील करना है और वापस आना है। फिर अपने पैरों की पोजीशन को रीएडजस्ट करते हुए सेंटर में ले आना है। यहाँ से हम करेंगे अगला अभ्यास जिसमें हम धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, इस तरह से दोनों हाथों को जमीन पे लाते हुए। अब अगर आपके लेग की मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, बैक ऑफ द थाई मसल्स ये बहुत टाइट हैं, तो इस तरह से 2 योगा ब्लॉक्स रखते हुए उनके बीच में गैप कीजिए। अपने हाथों को ब्लॉक्स के ऊपर रखते हुए पैरों को सीधा रखिए, नी को बेंड मत कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं हैं तो आप इसकी जगह पे चेयर रख सकते हैं और चेयर के ऊपर हाथ रख के पोजिशन दोहरा सकते हैं। तो इस पोजीशन में आपने अपने हिप बटक को पीछे ना लेके आगे लाना है, चेस्ट को ऊपर उठाते हुए 20 सेकंड, लगभग 20 सेकंड के लिए यहाँ पे रुक जाना है। अपनी स्पाइन को देंगे स्ट्रेच, अपनी बैक ऑफ द लेग मसल्स को भी स्ट्रेच। अब यहाँ से कीजिए ट्विस्टिंग राइट साइड, स्ट्रेच योर आर्म, देन ट्विस्ट लेफ्ट। धीरे धीरे अभ्यास को 10 बार दोहरा लीजिए। स्ट्रेच, ट्विस्ट। तो इस अभ्यास को हमने 10 बार इस तरह से धीमी गति के साथ सांसों को सामान्य रखते हुए दोहरा लेना। अब आप इस तरह से सुखासन क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाइए। अपने राइट हैंड को साइड में रखते हुए लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच कीजिए। आप अपनी साइड बॉडी, अपनी लेटरल बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं पूरी तरह से। ध्यान ये दीजिए कि आपका लेफ्ट बटक हवा में ना उठे, लेफ्ट बटक जमीन पे है, सर को हल्का पीछे किया और सामने की तरफ देखा। रिलीज करते हुए अभ्यास को लेफ्ट साइड में दोहराइए। नाउ राइट आर्म को आपने ऊपर स्ट्रेच किया, लेफ्ट हैंड आपका जमीन पे है, सामने की तरफ आप देखते हुए होल्ड कर रहे हैं कुछ सेकेंड एंड अभ्यास को रिलीज। इस तरह से अभ्यास को आप 2-2 या 3-3 बार दोहरा जरूर लीजिए। ब्रीदिंग को सामान्य रखिए।
आर्म्स को खींचते हुए स्ट्रेच कीजिए और दोहराइए इस ट्विस्टिंग के अभ्यास को। राइट हैंड को आप अपने पीछे ले आए लेफ्ट बटक के, और लेफ्ट हैंड से आपने अपने नी को पकड़ा। अब पोजीशन को आप थोड़ा साइड से देखेंगे तो ये पोजीशन इस तरह से है। एक हाथ आपके कमर के पीछे है, दूसरे हाथ से आपने घुटने को पकड़ा। आपकी किडनी, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स, उनको आपने दी थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए। अब इस अभ्यास में सांस लेते हुए हम हाथों को ऊपर खींचेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए ट्विस्टिंग, सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट, वापस से इनहेल, एक्सहेल, टर्न ट्विस्ट, लेफ्ट साइड। तो अभ्यास को इस तरह से आपने 2-2 बार जरूर दोहरा लेना है। बटरफ्लाई तितली आसन का अभ्यास इस तरह से दोनों पंजों को साथ में मिला लीजिए, हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने पंजों के इर्द गिर्द धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठाइए और नीचे की तरफ पुश कीजिए। अभ्यास के कम से कम 30-40 रिपीटेशन, 30 to 40 टाइम्स आपने इसे दोहरा लेना है। जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं तो ये आपके हिप ज्वाइंट, आपके नी ज्वाइंट, आपके एंकल्स, इन सारी मसल्स की तरफ, इन ज्वाइंट्स की तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ा रहा है, खास तौर से आपके पेल्विक फ्लोर की तरफ। और ये अभ्यास बहुत अच्छा है हमारी हिप की टाइटनेस को दूर करने के लिए। बटरफ्लाई अभ्यास को करने के बाद आ जाइए, दोनों घुटनों को जमीन के नीचे ले आइए इस तरह से, हाथों को कंधों के नीचे, कैट काउ। इस अभ्यास को हम करेंगे सांस लेते हुए, हम सामने की तरफ देखेंगे, अपनी स्पाइन को, बैक को थोड़ा नीचे प्रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए बैक को रोल करेंगे और अपनी नाभि की तरफ देखेंगे। अभ्यास को हम धीमी गति के साथ, सांसों की सजगता के साथ 12-15 बार सांस लेते हुए इनहेल, सामने देखिए, एक्सेल, रोल योर बैक, योर स्पाइन। अभ्यास को दोहराते जाइए ब्रीदिंग के साथ साथ। इसे करने के बाद दोनों घुटनों के बीच का जो गैप है उसे मेंटेन करते हुए पैर के अंगूठों को, पंजों को साथ में मिलाइए पीछे से और सांस छोड़ते हुए आ जाइए धीरे से इस तरह से चाइल्ड पोज में। चाइल्ड पोज में कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, 5 से 10 सेकंड, ज्यादा लंबा नहीं। वापस आते हुए हाथों को खोलिए और अभ्यास कीजिए अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहां से वापस घुटने जमीन पे, पंजों को मिलाया, सर को नीचे रखते हुए चाइल्ड पोज। इस तरह से इस अभ्यास के हम 5-6 रिपीटेशन दोहरा लेंगे। यह अभ्यास आपकी बैक ऑफ द लेग्स, आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, ये वाली मसल्स, आपकी लेग की मांसपेशियां, इन्हें खिंचाव देगा, इनमें ब्लड के रक्त के संचार को बढ़ा देगा। और इस तरह से आपने इस अभ्यास को आराम आराम से दोहरा लेना है। अब इन आसनों को करने के बाद थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरह से घुटनों के ऊपर रख दीजिए, बैक को सीधा रखते हुए कंधों को ढीला छोड़िए और 1 से 2 मिनट कीजिए कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के ऊपर एक मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक इसमें शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं अभी के लिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। कपालभाति करते हुए हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन, नाक से सांस को जोर से छोड़ते हैं कुछ इस तरह से, और सांस को बहुत सहजता से लेते हैं। आप ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आप कपालभाति के जितने स्ट्रोक्स आपसे आसानी से, सहजता से होते हैं, आप उसको करते जाइए, दोहराते जाइए। एक बार में 30-40 स्ट्रोक्स कीजिए, फिर थोड़ा सा रुक के डीप ब्रीदिंग 2-3 बार, वापस। जब आप कपालभाति के अभ्यास को रोकें तो आप थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग, कुछ सेकंड रुक के ब्रीदिंग को सामान्य करें, क्योंकि ऐसा करते हुए, कपालभाति करते हुए कुछ लोगों को थोड़ा डिजी, थोड़ा चक्कर आने की फीलिंग आती है, कभी कभी थोड़ा सा हल्का सर दर्द महसूस होता है। तो ये बड़ी सामान्य सी घटना है, आपने इस तरह से थोड़ी सी नॉर्मल ब्रीदिंग करके अपने आप को रिलैक्स कर लेना है। अब कपालभाति प्राणायाम करने के बाद आप कीजिए थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। इसके लिए आपने दोनों हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में रखा, बैक को सीधा किया। अब लंबी गहरी सांस दोनों नाक से, मतलब आपने नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करनी है, थोड़ी सी लंबी गहरी सांस ली, कुछ सेकंड सांस को अंदर रोका और धीरे धीरे नाक से सांस को छोड़ा। ध्यान देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे,
सांस को रोकेंगे, धीरे से सांस को छोड़ेंगे। तो आप सांस को लंबा लेंगे, लगभग 10 सेकंड आप सांस को अंदर रोक लेंगे और धीमी गति के साथ सांस को छोड़ देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसमें दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।